हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस की बुक के चैप्टर 15 की रीडिंग करेंगे। तो आप सभी से मेरे वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, आगे रीडिंग करने से पहले चैप्टर की एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमें इस संसार में नज़र आता है, अपने आसपास में खाने की चीज़ें या जो भी कुछ है, जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, वो सभी हम किस वजह से देख पाते हैं, किसकी मदद से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात होगी, आपका जो रिप्लाई होगा वो आप सोच रहे होंगे कि आइस, आंखों से हम सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है देख पाने के लिए। जितना आंखें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, उतनी ही ज़रूरी होती है लाइट, यानी कि रोशनी। तो आज का जो हमारा चैप्टर 15 का जो टॉपिक है वह यही है, लाइट की। लाइट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, लाइट क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो आप सभी इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि अगर आपके आसपास रोशनी ना हो, अगर लाइट ना हो, तो आप खुद ही सोचिए, एक बंद अंधेरे कमरे में चले जाइए जो कि बिल्कुल बंद है और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। आपके पास आंखें तो हैं लेकिन आप उस रूम में कुछ भी नहीं देख पाएंगे, आपको उस कमरे में कुछ भी नजर नहीं आएगा बिना रोशनी के। जब तक आप वहाँ पे लाइट ऑन नहीं करेंगे, जब तक वहाँ उस रूम में रोशनी नहीं आएगी, तब तक आप आंखों के होते हुए भी वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आईज हैं देखने के लिए, हमारी आंखें जितना ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़रूरी किसी भी चीज़ को देखने के लिए रोशनी भी है, यानी कि लाइट। तो चलिए लाइट के बारे में आगे पढ़ते हैं। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a नैरो ओपनिंग अ होल, यानी कि ये कह रहा है कि आपने ज़रूर ही एक रूम में, किसी भी एक रूम में जब आप एंटर करते हैं तो आपने क्या किया होगा, वहाँ पे नैरो ओपनिंग ऑफ अ होल, यानी कि एक छोटे से छेद में से अंदर आती हुई सनलाइट को ज़रूर देखा होगा। बीम यानी कि वो एक तरह से जब रोशनी आती है छोटे से छेद में से, तो उस बीम की बात कर रहा है कि आपने धूप के रोशनी को आते हुए ज़रूर देखा होगा। सूरज की जो रोशनी होती है उसे सनलाइट बोलते हैं, उसको आते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। यू माइट हैव ऑल्सो सीन बीम्स of light from the headlamps of scooters, cars and engines of trains, यानी कि ये बता रहा है कि आपने ऐसे ही लाइट की बीम को कहाँ कहाँ और देखा होगा, स्कूटर्स की लाइट में, कार्स की लाइट में, इंजन्स की लाइट में और ट्रेन की लाइट्स में भी आप इसी तरीके से बीम को देखते होंगे। अब बीम की हम बात करें तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे जब हम लाइट को देखते हैं तो क्या होता है, मिरर लगा रहता है, कार वगैरह, स्कूटर, वो सभी की लाइट पे मिरर लगा रहता है। जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब लाइट को ऑन किया जाता है तो जब वो लाइट आती है उस मिरर में से बाहर निकलती हुई आती है, लाइट हमें दिखती है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि छनती हुई लाइट कहीं से आ रही है। तो उसी लाइट ऑफ बीम की ये बात कर रहा है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च, के बिल्कुल उसी तरीके का जो बीम होता है, यानी कि स्कूटर्स, कार और इंजन की, ट्रेन की लाइट में से जो रोशनी आती है, बिल्कुल उसी तरीके का बीम ऑफ लाइट हमें कहाँ से दिखाई देता है, टॉर्च में से दिखाई देता है। यहाँ पे लाइट्स दिखी हुई हैं, आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो ये लाइट के बीम की बात कर रहा है कि इस तरह से लाइट का बीम निकलता है। अगर आपने कभी फोकस किया हो तो इसी तरीके का जो बीम होता है वो हमें टॉर्च से भी दिखाई देता है। तो बीम ऑफ लाइट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिगर 15.1 में बीम ऑफ लाइट दिया गया है ट्रेन का। और ये आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर, यानी कि आपने इसी तरीके का जो बीम होता है सनलाइट का, आपने वो कहाँ पे देखा होगा, हाउस में देखा होगा, यानी कि घरों की जो लाइट होती है उसमें भी आपने देखा होगा, और आपने एयरपोर्ट का जो टावर होता है, एयरपोर्ट पे जो टावर लगे हुए होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा। अब देखते हैं हम, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये देखना है कि जो लाइट आती है वो स्ट्रेट लाइन में से ही आती है या फिर किस तरीके से निकलती है। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्टेड है, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करके दिखाए गए हैं आपको ए और बी में, यानी कि फिगर 15.2 आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि लुकिंग एट अ कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड अ बेंट पाइप, दो पाइप दी गई हैं। जो ए फिगर दिया हुआ है उसमें तो स्ट्रेट पाइप है, उसमें से देखने की कोशिश कर रहा है कैंडल की रोशनी को। वैसे ही वहीं पे दूसरी तरफ क्या कर रहा है, इसके पास एक पाइप है बी ऑप्शन में, जो बी फिगर दे रखा है वहां पे एक पाइप दी हुई है जो कि क्या है, बीच में से बेंट हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो
कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है दोनों में से, तो किसको वो जो कैंडल की रोशनी है वो किस पाइप में से दिखाई दे रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब हम देखने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हमें जो स्ट्रेट पाइप होगी, सीधी पाइप जो होगी, उसी में से हम उस चीज़ को सीधे देख पाएंगे। बेंट हुई पाइप से तो हम नहीं देख पाएंगे। बूजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी हर परफॉर्म्ड इन क्लास 4th। अब क्या है, यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइट की बात कर रहा है तो बूजो को 6th क्लास में की गई, परफॉर्म्ड इन क्लास 6th क्लास में की गई उसको एक एक्टिविटी याद आती है। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड, उस एक्टिविटी में उसने क्या देखा था? एनी पॉलिश्ड, he looked at a lighted candle first through a straight pipe। उसने बताया कि उस एक्टिविटी में बूजो को जब याद आया तो उसने देखा था कि उस एक्टिविटी में उसने क्या किया था, एक लाइट को उसने स्ट्रेट पाइप से देखने की कोशिश की थी, उसके बाद उसने उसे बेंट पाइप से देखने की कोशिश की। स्ट्रेट पाइप से देखा, फिर उसने उसको बेंट पाइप से देखा। वही एक्टिविटी सेम फिगर 15.2 में दिखाई गई है। वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। अब आप बताइए कि बूजो को जो बेंट पाइप है, यानी कि जो पाइप बेंट की गई है, उसमें से उसको कैंडल की जो फ्लेम है वो क्यों नहीं दिखाई दी? दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी बताती है कि लाइट कहाँ से देखी जा सकती है? केवल जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन जो होती है, उसी में से उसको लाइट को देखा जा सकता है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हम लाइट का पाथ कैसे चेंज कर सकते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। क्या होता है जब लाइट कहाँ पे आके गिरती है? किसी भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस पे आके जब लाइट टकराती है तो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? अब हम देखेंगे 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वन वे टू चेंज द डायरेक्शन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज किया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ से डायरेक्शन चेंज किया जाता है। एक हमारे पास कोई चीज़ दी गई है और वहाँ से क्या है, ऐसे करके आ रहा है, लाइट आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ है नीचे जहाँ से कि क्या कर रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है और वो ऐसे करके रोशनी आगे चली जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, यानी कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये स्टेनलेस स्टील की कोई प्लेट है या फिर स्टील की कोई स्पून है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कर सकती है? लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। The surface of water can also act like a mirror and change the path of light। अब ये कह रहा है कि ऐसा क्या होता है, सेम इसी तरीके से जैसे कि लाइट के सरफेस को वो करती है, रिफ्लेक्ट होता है लाइट का सरफेस स्पून से या फिर किसी भी स्टील की प्लेट से, सेम उसी तरीके से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पर भी होता है? वाटर में भी होता है। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है पानी का जो सरफेस होता है वो भी बिल्कुल स्टील की पाइप की तरह ही रिएक्ट करता है, वो भी ऐसे ही एक्ट करेगा यदि उस पर कोई भी लाइट को वहां पे डाला जाए। वो भी क्या करेगा? चेंज द पाथ ऑफ लाइट। पानी का जो सरफेस होगा वो भी लाइट को चेंज कर देगा। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज। क्या कभी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज यानी कि किसी भी पेड़ का रिफ्लेक्शन देखा है और बिल्डिंग का इन वाटर पानी में? तो चलिए आइए 15.3 फिगर में हम इसे देखते हैं। 15.3 ये है आपकी 15.3 रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। आप इसे यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ऊपर ये ट्रीज बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे ये ट्रीज बने हुए हैं, इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? नीचे ये आपको वाटर दिया हुआ है, ये वाटर में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सेम क्या दिखाई दे रहा है? जैसे बिल्डिंग, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे ब्रिज टाइप से बना हुआ है, ऊपर ये ब्रिज ये यहाँ पर दिख रहा है और ये जो ट्रीज हैं ये यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ दिया गया है। वाटर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिल्डिंग इन वाटर, रिफ्लेक्शन इन वाटर। अब देखेंगे एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी शाइनी और पॉलिश्ड जो सरफेस होता है वो भी एक मिरर, यानी कि मिरर की तरह, जो शीशा होता है उसकी तरह काम करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। क्या होगा जब कोई भी लाइट मिरर के ऊपर पड़ेगी? यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, कि मिरर पे जो लाइट पड़ती है, यानी कि सेम वही चीज़ है। हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, मिरर पे इधर से लाइट आई,
ठीक है, इस जगह से यहाँ पे लाइट पड़ी तो वो क्या करेगा, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो क्या करेगा, लाइट जो पड़ रही है उसको दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर देगा, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, यानी कि उसके डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। इसे रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर पे पड़ रहा है तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? क्या आपको वो याद आई अपनी एक्टिविटी जो आपने मतलब क्लास 6 में आपने देखा था कि वहाँ पे रिफ्लेक्टेड हुआ था मिरर के ऊपर जब आपने टॉर्च को लगाया। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। चलिए फिर से वैसे ही एक सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 15.1 आप देखेंगे, टेक अ टॉर्च कवर इट्स ग्लास। एक हमने कोई भी क्या लिया, एक ग्लास लिया, एक टॉर्च ली सबसे पहले, टेक अ टॉर्च कवर इट ग्लास। उसके ग्लास को क्या किया, टॉर्च में आगे ग्लास लगा रहता है ना, उसको हमने क्या किया, कवर कर दिया, उसको हमने ढक दिया विद अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर से विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एट एज शोन। यानी कि क्या किया, एक हमने 15 चलिए यहाँ से देखते हैं। हमारे पास एक टॉर्च है, मान लीजिए इस टाइप से, ये टॉर्च का आगे का ग्लास वाला एरिया है, इस पे क्या किया हमने, ये बोल रहा है उसको ऐसे चार्ट पेपर से हमने कवर किया जिसमें क्या है 3 नैरो स्लिट्स लगी हुई हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर 15.5। ऐसा ही इन्होंने बिल्कुल 15.5 जो फिगर है उस एक्टिविटी में करके दिखाया है। स्प्रेड अ शीट ऑफ, उसमें इन्होंने एक शीट को स्प्रेड किया है। पहले इसे देख लेते हैं। पहली रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द लाइन, यानी कि पहली कह रही है कि एक लाइन की स्टोरी उसने पढ़ी थी जिसमें क्या था, रैबिट था फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र की ये कहानी है इन विच द रैबिट फूल्ड द लाइन, जिसमें क्या करता है एक रैबिट लाइन को मूर्ख बनाता है बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, जिसमें उसे उसी की परछाई वो पानी में दिखा के उसको मूर्ख बनाता है कि तुमसे भी बड़ा एक राजा और जंगल का इसमें है। तो वो क्या करता है, शेर उसमें कूद जाता है। ये आप लोगों को भी स्टोरी याद होगी रैबिट और लाइन वाली। तो इस तरह से इस स्टोरी में क्या करता है, रैबिट अपनी जान बचा लेता है और वो जो शेर होता है वो उसमें कूद जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन इन वाटर हो गया है 15.4। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर 15.5। ये है 15.5 रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सेम लिया, एक टॉर्च ले ली है, टॉर्च में क्या किया गया है, टॉर्च को कवर कर दिया गया है चार्ट पेपर से, उसमें क्या है 3 यहाँ पे स्लिट्स बना दी गई हैं उसकी 3। फिर उसको टॉर्च को ऑन करके जब मिरर में लगाया गया है तो क्या है, वो जो 3 स्लिट्स थी वही सेम स्लिट्स यहाँ पे अंदर भी आ रही हैं और वो क्या कर रही हैं, फिर रिफ्लेक्ट कर रही हैं उन तीनों स्लिट्स को। ओके, ये समझ में आया होगा आपके। लुक इन टू द मिरर, मिरर में देखिए, मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर, आपने मिरर में स्लिट्स को देखा, दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट, यानी कि मिरर में जब आपने देखा वो क्या है, वो उसकी इमेज है, उस टॉर्च की क्या है, इमेज है, जो स्लिट्स पे पड़ रही है वो उसकी इमेज है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ये एक्टिविटी बताती है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे रिफ्लेक्टेड होती है वहां से लाइट। लेट अस प्ले अराउंड with the images formed in mirrors and know a little more about them। चलिए फिर से एक करते हैं, प्ले करते हैं और उसमें फिर से देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी होती है यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है ये क्या होता है। देखिए उसमें प्लेन मिरर में हमें जब कोई भी रिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कि प्लेन मिरर में जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारी मिरर इमेज कहलाती है, यानी कि जो सिंपली हमें वैसी की वैसी दिखाई देती है जैसे कि वो बाहर है, उससे रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन दूसरी साइड में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चार्ट पेपर वाला दिया है, ये सब तो हमने कर ही लिया। एक्टिविटी 15.2 क्या कहती है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने एक जलती हुई कैंडल रखिए। ठीक है, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब मिरर में क्या करना है, उसकी कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश कीजिए। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड। अगर वैसे ही सेम मतलब ऐसा लगेगा हमें कि मिरर के अंदर, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे सामने क्या किया गया है, मिरर है, ये मिरर है आपका। यहाँ पे ये जो बाहर कैंडल है इसको सेम ऐसे करके इसको जला दिया गया है और इसको लाइट जला के इसमें इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है मिरर के सामने।
हमें मिरर के अंदर भी सेम वैसी ही कैंडल देखने के लिए मिल रही है जैसे कि कैंडल बाहर रखी हुई है। एज इट इज जो हमें इमेज दिखाई दे रही है, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो इमेज इसको सेम दिखाई दे रही है, ये जो बाहर जो हमें कैंडल दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना है कि जो हमें मिरर के बाहर जो हमारा सेम खड़ा हुआ है, यानी कि जिसकी इमेज हम मिरर के अंदर देख रहे हैं, मिरर के अंदर जो हमें कैंडल दिखाई दे रही है इमेज है, किसकी इमेज है, जो बाहर कैंडल है। लेकिन जो बाहर कैंडल है जो एक्चुअल में है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो मिरर के अंदर एज इट इज दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ये जो इमेज दिखाई देती है प्लेन, जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर ही दिखाई देती है, यानी कि बाहर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो अंदर है वो क्या है, वो इमेज है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Was the image upright in each case? यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा था कि जो कैंडल है उसको क्या करना है, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने उसको कैंडल को इधर उधर घुमाइए तो क्या होगा, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। इधर उधर घुमाएंगे तो उसकी जो इमेज है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। बूजो नोटेड इन दिस नोटबुक, उसे क्या क्या बूजो ने उसे अपनी हिज नोटबुक यानी कि अपनी नोटबुक में उसने उसे नोट किया। इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज, क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मेरी जो इमेज है वो सेम साइज की है। एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज, जैसे स्मॉल और लार्ज बाहर दिखता है वैसे ही सेम इमेज उसके अंदर दिखाई देती है। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, क्या जो इमेज थी वो हर केस में जब आप इधर से उधर उसे घुमा रहे थे और देख रहे थे वो सेम थी। Did the flame appear on top of the candle as in the object, क्या जो फ्लेम थी उसकी कैंडल की जो फ्लेम थी वो बिल्कुल टॉप पर ही थी जैसे कि ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रही थी। यस, वो तो वैसे ही दिखाई देगी। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ऐसी जो बिल्कुल एज इट इज इमेज जो ऑब्जेक्ट बाहर होता है उसकी जो एज इट इज इमेज हमें मिरर के अंदर देखने के लिए मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको इरेक्ट बोला जाता है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। एन इमेज formed by a plane mirror is erect, यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज हम देखते हैं वो इरेक्ट कहलाती है। एंड ऑफ द सेम साइज, और ये कैसी होती है, सेम साइज की होती है। एज द ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो मिरर के बाहर होता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, अब मिरर के सामने आपको क्या करना है, एक वर्टिकल स्क्रीन रखनी है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन हिज स्क्रीन, अब क्या करना है आपको, कैंडल को उसकी स्क्रीन के सामने रखना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको उसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देगी। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं पूरा। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, क्या आपको स्क्रीन पे अब इमेज दिखाई दे रही है। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल, मतलब फिर से वो एक एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है कि वर्टिकल पोजीशन में आपको वो एक्टिविटी करनी है। अब फिर से एक एक्टिविटी आती है 15.3, टेक अ चेस बोर्ड, एक चेस बोर्ड लेना है आपको। इफ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर, तो एक चार्ट पेपर पे आप चेस बना दीजिए। ये जिस तरह से मतलब 64 क्या करने हैं आपको, उसमें स्क्वायर्स बनाने हैं इक्वल साइज के। ड्रॉ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर, पेपर के बिल्कुल मिडिल में एक थिक लाइन बनानी है, जैसे कि चेस में होता है ना, बीच में एक मोटी लाइन होती है, फिर दोनों साइड के जो होते हैं प्लेयर्स होते हैं उनकी साइड अपने अपने चेक्स होते हैं, लेकिन सारे चेक कैसे होते हैं, इक्वल साइज में होते हैं। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, जो मोटी लाइन है उस पर एक क्या करना है आपको, प्लेन मिरर फिक्स करना है वर्टिकल शेप में। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसके सामने कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट रखना है, सच एज अ पेंसिल शार्पनर, पेंसिल शार्पनर जो होता है उसको रख दीजिए एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर। कहाँ पे रखना है, तीसरे स्क्वायर पे, उसे थर्ड स्क्वायर पे आपको उसे रखना है। काउंट फ्रॉम द मिरर, जैसे कि नीचे फिगर 15.7 में आपको दे रखा है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन को नोट कीजिए। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर, अब क्या करना है आपको, जो उसे फोर्थ बाउंड्री पे क्या करना है, शिफ्ट करना है ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। यानी कि पहले यहाँ पे क्या था, देखिए एक चेस बोर्ड बनाया, ओके, उसने वर्टिकल शेप में यहाँ पे मिरर लिया जो कि क्या है आपका प्लेन मिरर है। पहले उसने क्या किया, उसे थर्ड जो चेक था उसमें रखा,
उसके बाद क्या किया है उसने, थर्ड के बाद में उसे फोर्थ स्क्वायर में उसको शिफ्ट कर दिया है। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, फिर से इमेज की पोजीशन को देखिए। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। क्या अब आपको कोई डिस्टेंस नजर आता है इमेज में, जैसे कि पहले थी तो इमेज में डिस्टेंस तो होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब आगे पीछे हम कर रहे हैं तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। यू विल फाइंड दैट, आपको ऐसा लगेगा कि जो इमेज है इज एट द सेम डिस्टेंस, कि वो सेम डिस्टेंस पे है बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जैसे कि ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है वैसे ही सेम डिस्टेंस पे है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। अब आप उसे वेरीफाई कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप ये ऑब्जेक्ट है बाहर वाला, अंदर जो होती है वो इमेज कहलाती है जो मिरर के अंदर हमें दिखाई देती है। तो आप क्या करें, इसको खिसकाएं। अभी जैसे ये ब्लैक स्क्वायर पे रखा हुआ है तो इसको फिफ्थ या सिक्स्थ लाइन में स्क्वायर पे रख के इसको इधर उधर खिसकाइए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है। अब देखते हैं राइट और लेफ्ट, यानी कि राइट और लेफ्ट। अब इसमें क्या करना है हमें, फिर से क्या देखना है, व्हेन यू सी योर इमेज, जब आप अपनी इमेज देखते हैं इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जब हम अपनी इमेज देखते हैं, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, क्या ये वाकई वैसी होती है जैसे आप हो। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर, क्या कभी आपने एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है उसे नोटिस किया है अपने आप में, बिटवीन यू एंड योर इमेज, अपने आप में और अपनी इमेज में। लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 15.4 आपको दे रखी है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए एंड लुक एट योर इमेज, और अपनी इमेज की तरफ देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। विच हैंड डज योर इमेज रेज, अब आप देखिए कि आपकी जो इमेज है वो अपना कौन सा हैंड उठाती है, ये 15.8 में नीचे फिगर दिया गया है आपको। नाउ टच योर राइट ईयर, अब आप अपने राइट ईयर को टच कीजिए। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, आपकी इमेज में अपना कौन सा ईयर टच किया। ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। क्यों, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट, ऐसा होता है क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल सामने खड़े रहते हैं, इमेज हमें सामने से वैसी दिखाई देती है जैसे कि ऑब्जेक्ट है बाहर, लेकिन जब आप खुद वहां पे खड़े होंगे तो जो आपका राइट हैंड होगा वो आपकी इमेज का लेफ्ट होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपकी इमेज का राइट हैंड होगा। ओके, ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, केवल जो साइड होती है वही इंटरचेंज होती हैं इमेज में। डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, आप उसे ऊपर करें या नीचे करें, नाउ वो सेम रहेगा। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अब एक पेपर पे अपना नाम लिखिए एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, और उसे प्लेन मिरर के सामने ले जाके खड़ा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखाई गई है 15.8 वाली, जो कि आप मतलब आप खुद भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि इमेज में जो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड है, लेकिन इमेज में कौन सा हैंड दिखा रहा है, वो आपका राइट हैंड दिखा रहा है। आप इसे अप डाउन करेंगे तो वो सेम ऐसे ही अप डाउन करेगा जैसे आपका लेफ्ट हैंड कर रहा है, लेकिन मिरर में क्या होता है वो आपका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम और देखेंगे। एम्बुलेंस, उसने बताया कि पहले अपना नाम लिखिए और उसे प्लेन पेपर के सामने लेके जाइए। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, मिरर में तो उल्टा दिखाई देता है, जो भी हम नाम लिखते हैं वो अल्फाबेट्स जो होते हैं वो उल्टे ही तो दिखाई देते हैं। बूजो सो एन एम्बुलेंस, बूजो ने एक एम्बुलेंस देखी ऑन द रोड, रोड पे। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर, उसे लगा कि वो कुछ जो एम्बुलेंस लिखा है वो स्ट्रेंज मैनर में लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है होता है क्यों, क्योंकि जो मिरर होता है उसमें जस्ट अपोजिट साइड दिखाई देती है। जैसे हम ऑब्जेक्ट हैं बाहर, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड को वो राइट हैंड दिखाता है इमेज में, और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड दिखाता है। सेम वैसे ही जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या करता है, वो लेटर्स को उल्टा दिखाता है, जस्ट अपोजिट दिखाता है। इसलिए एम्बुलेंस को आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो एम्बुलेंस जो वैन होती है उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि वो आपके या आगे वाले जो वाहन होते हैं, आगे वाले जो उसके व्हीकल होते हैं, व्हीकल अहेड, उनको वो कैसा दिखाई दे, उनको वो एम्बुलेंस राइट वे में लिखा हुआ दिखाई दे, एक राइट मैनर में, जिससे कि वो समझ जाएं कि ये एम्बुलेंस है और उसको वो रास्ता देते हैं। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, ये हम सभी की ड्यूटी है टू अलाउ एन एम्बुलेंस, कि हम सभी क्या करें, एक एम्बुलेंस को अलाउ कर दें पास करने के लिए, विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे, उसका रास्ता रोके बिना उसको पास होने दें आगे के लिए।
यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूटर का जो साइड मिरर होता है और कार का जो साइड मिरर होता है, इमेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स, उन सभी में क्या दिखती है, इमेज छोटी दिखाई देती हैं जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट सो, क्या कभी आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों होता है। चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स यानी कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जो गोल मिरर होते हैं। पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर, पहेली और बूजो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट, बूजो ने क्या किया, एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट को लिया एंड सॉ हिज इमेज इन इट, और अपनी इमेज को उसमें देखने लगा। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, ये जो प्लेट है ये तो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज, मेरी जो इमेज है वो इरेक्ट और बिल्कुल सेम साइज की दिखाई दे रही है। पहेली सो हर इमेज, पहेली ने भी अपनी इमेज को देखा। यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून, स्टील स्पून की बैक पे उसने देखा। बूजो लुक हियर, बूजो यहाँ पर देखो। आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज, मैं भी अपनी इरेक्ट इमेज को देख सकती हूँ। दो इट इज स्मॉलर इन साइज, लेकिन ये कैसी है, साइज में थोड़ी छोटी है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सेम सम काइंड, ये भी कैसे करती है, मतलब उसने कहा कि स्पून भी कभी कभी कैसे लगती है, मिरर की तरह ही प्ले करती है, मिरर की तरह एक्ट करती है। सेट पहेली ने कहा। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, तुम भी अपनी किसी भी स्पून या कोई भी शाइनी सरफेस को यूज कर सकते हो अपने आप को देखने के लिए, अपनी इमेज को देखने के लिए। एक्टिविटी 15.5 है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील स्पून, एक स्पून लीजिए, चम्मच लीजिए, ब्रिंग द आउटसाइड, उसके जो बाहरी भाग होता है उसमें क्या करना है, अपने फेस के पास लेकर आइए उसे, एंड लुक इनटू इट, उसे अपने फेस के पास लेकर आइए और उसमें देखने की कोशिश कीजिए क्या उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। फिगर 15.10 में दिखाया गया है। इज दिस इमेज डिफरेंट, क्या ये जो इमेज है ये डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर, जो आपने प्लेन मिरर में देखा उससे। इज दिस इमेज इरेक्ट, क्या ये जो इमेज है ये इरेक्ट है। इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, या फिर जो साइज है इसका क्या वो बिल्कुल सेम है या फिर छोटा है या लंबा है, कैसा साइज आपको दिखाई दे रहा है। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है 15.10, इसमें स्पून में बच्चा खुद को देखने की कोशिश कर रहा है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड, अब आपको क्या करना है, अंदर की साइड यानी कि जहाँ पे गहराई होती है स्पून की, उधर की साइड से स्पून में अपनी इमेज देखनी है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जो इमेज है वो साइज में लार्जर यानी कि बड़ी दिखाई दे रही है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून, अगर आप स्पून का जो डिस्टेंस है उसे इंक्रीज करोगे यानी कि उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे, दूर ले जाओगे फ्रॉम योर फेस, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो आपको लगेगा कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्ट हो रही है। फिगर 15.11 में देखिए, यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस, आप फेस की बजाय यहाँ पे स्पून के साथ किसी भी पेंसिल या पेन उनको भी ट्राई कर सकते हैं। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून, स्पून का जो कर्व्ड यानी कि जो गहराई में शाइनी सरफेस है उसमें आप देखेंगे एक्ट करेंगे तो वो मिरर की तरह दिखाई देता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज अ स्फेरिकल मिरर, उसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मिरर का वो स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, यानी कि अगर रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है आपका, उसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल कैसा मिरर है यानी कि कैसा गोल है, अगर वो कॉनकेव है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे यानी कि अवतल दर्पण जिसे बोला जाता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो कॉन्वेक्स है तो उसे क्या बोलते हैं, देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आप इसके बारे में पढ़ते होंगे, कॉनकेव मिरर यानी कि जो अवतल दर्पण होते हैं और कॉन्वेक्स यानी कि जो उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देख लीजिए कि अवतल दर्पण जो होता है यानी कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है और जो कॉन्वेक्स होता है वो कैसा मिरर होता है। ओके, आगे समझने की कोशिश करेंगे इसको एक एक्टिविटी के द्वारा। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, कि ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहलाते हैं।
टेक अ रबर बॉल, एक रबर बॉल लीजिए एंड अ कट पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ, और उसके जो पोर्शन है उसे कट कीजिए बीच में से किसी भी नाइफ की मदद से, और अ हैक्सॉ ब्लेड, और कोई भी आपके पास ब्लेड हो उसकी मदद से। बी केयरफुल, यानी कि ऐसा करने में आपको केयरफुल रहना है। आप अपने किसी एल्डर पर्सन यानी कि किसी बड़े पर्सन की मदद भी ले सकते हैं। द इनर सरफेस, यानी कि जो अंदर वाला सरफेस है उसे हम क्या बोलेंगे, इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव, यानी कि अंदर का जो पोर्शन है उसे कॉनकेव बोलते हैं, और जो आउटर सरफेस है यानी कि जो आउटर सरफेस है, आउटर पोर्शन है, उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। यानी कि अंदर से जो गहराई होगी बॉल की, जो कटी हुई बॉल की जो अंदर से जो गहराई है, यानी कि जो ये वाली शेप है, ये क्या है आपकी कॉनकेव सरफेस है, यानी कि अवतल है। और जो बाहरी उठी हुई जो गहरा उठा हुआ है जो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, यानी कि जो उत्तल होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, यानी कि स्पून के जो अंदर का सरफेस था उसने कैसे एक्ट किया, उसने कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट किया, और जो आउटर सरफेस था उसने कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट किया। ओके, वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि ये कह रहा है कि जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो जो प्लेन मिरर में की जाती है वो नहीं ऑब्टेन की जा सकती। कैसे, किसी भी स्क्रीन के ऊपर उसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू, चलिए एक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर ये सच है। फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के जरिए इसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। अब आपकी आगे क्या दी गई है, एक एक्टिविटी दी गई है, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। ये कहाँ पे करनी है आपको, सनलाइट में करनी है, सूरज की रोशनी में करनी है। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, आपको सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है। और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज, क्यों, क्योंकि वो आपकी आंखों के लिए हानिकारक होती है, आपको हानि पहुंचा सकती है आइज को। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन, आप उसकी इमेज को देख सकते हो सूरज की को, व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ बॉल, जब वो किसी भी स्क्रीन पे या फिर किसी भी चीज़ की दीवार पे पड़ती है तब आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख, हाँ हमने बॉल की एक्टिविटी से समझा, ये जो बॉल ली थी इसकी एक्टिविटी से इसको बीच में से कट करके हमने समझा कि जो इसके बीच का यानी कि अंदर की गहराई वाला जो पार्ट होता है, ये जो इस तरीके से जो सरफेस होता है ये क्या कहलाता है, कॉनकेव सरफेस कहलाता है। और जो बाहरी सरफेस होता है, ये वाला जो बाहर का सरफेस होता है, ये कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। तो कॉनकेव, केव से भी आप समझ सकते हैं, CAVE केव, केव यानी कि गुफा, यानी कि गुफा की तरह अंदर गहराई में जो शेप होती है वो कॉनकेव कहलाती है, और जो बाहरी उठी हुई होती है वो कॉन्वेक्स कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर लेना है हमें। ऊपर आप इससे पहले फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस फिगर में क्या किया हुआ है, इन्होंने हाथ में कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ सन, ये क्या कर रहे हैं, हाथ में एक मिरर लेके उसे किसकी रियल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सन की, यानी कि सूरज की रियल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या किया है कि सूरज, जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, जहाँ से सूरज का प्रकाश आ रहा है, बिल्कुल उस प्रकार को पहले उन्होंने क्या किया है, मिरर पे लिया है। मिरर की साइड, सन की साइड उन्होंने मिरर को किया हुआ है, और इस तरीके से वहाँ पे रेज आ रही है जो कि कहाँ पर आ रही हैं, सन पर आ रही हैं। फिर वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे सन की लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है सन का, और वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो उसकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मिरर में जैसे सन की तरफ से मिरर किया है, तो सन की जब लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो सन की जब लाइट पड़ रही है तो उसकी इमेज उन्होंने पेपर के ऊपर, यानी कि कोई भी एक पेपर ले लिया, उसके ऊपर सन की इमेज बनाने की कोशिश की है। तो ये जो इमेज बन रही है सन की, ये क्या कहलाती है, ये रियल इमेज कहलाती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर हमें लेना है। होल्ड इट फेसिंग द सन, उसे कहाँ पे होल्ड करना है, सन की
फेस जहाँ पे है उधर यानी कि सन की साइड फेस करते हुए हमें उसको होल्ड करना है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, हमें क्या करना है, जो मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसे क्या करना है, शीट ऑफ पेपर पे हमें उसे होल्ड करना है कि इस तरीके से हमें मिरर को पकड़ना है कि जब सन की जो रिफ्लेक्शन लाइट पड़े उसके मिरर के ऊपर तो वो कहाँ पर बन जाए, उसकी एक रियल इमेज जो है वो हमें पेपर शीट के ऊपर वहाँ पे मिल जाए। एडजस्ट करना है डिस्टेंस को, यानी कि दूरी डिस्टेंस रखनी है हमें, जो दूरी है उसको एडजस्ट करना है ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, जब तक हमें एक शार्प इमेज नहीं मिल जाती सन की पेपर के ऊपर तब तक हमें क्या करना है, अच्छे से उसको जो डिस्टेंस है सन का और पेपर का उसे अच्छे से एडजस्ट करके रखना है, जैसे कि हमने अभी फिगर 15.14 में यहाँ पर देखा था। ओके, द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट, इस तरीके से हमें ऐसे करना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या जो पेपर है वो जलना शुरू कर देगा। आप इस एक्टिविटी को खुद से करके देखिए और देखिए, क्योंकि फ्यू टाइम्स ऐसा होता है कि हाँ इस तरीके से जब सन की हीट उस पर पड़ती है और हम उसे रियल इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, सन को कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना है अपनी आई से, क्योंकि वो जो रेज होती है वो काफ़ी शार्प होती है, बहुत ही मतलब ब्राइट होती हैं, उससे आपकी आई साइड पे असर पड़ सकता है। द ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट, यानी कि जो ब्राइट स्पॉट अभी सन का हमने पेपर शीट पे लिया है, द इमेज ऑफ द सन, जो कि सन की क्या बनी है, एक रियल इमेज बनी है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो इमेज है स्क्रीन पे, जो इमेज बनी है जो पेपर शीट पे बनाई है हमने, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोल रहे हैं। रियल इमेज क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमने उसे डायरेक्ट सन की साइड से मिरर को करके प्लेन मिरर लिया हमने और उससे हमने उसको स्क्रीन पे इमेज बनाई जो कि क्या है, रियल है, जो सन की हमें रियल इमेज मिली है। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 15.2 एक्टिविटी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जिसमें हमने प्लेन मिरर से एक एक्टिविटी की, कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे हमें नहीं मिली। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, यानी कि जो हमें एक्टिविटी पेपर पे नहीं मिली है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके, और जो हमें मिल जाती है पेपर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर उसे रियल इमेज कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, चलिए स्क्रीन पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी हमने बनाया था इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, एक कैंडल की फ्लेम यानी कि जलती हुई कैंडल फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, किससे बनानी है अब हमें, वो कॉनकेव मिरर के जरिए। अब हमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन पे क्या करना है, हमें कैंडल फ्लेम यानी कि जलती हुई मोमबत्ती की हमें एक इमेज बनानी है, रियल इमेज बनानी है कॉनकेव मिरर की हेल्प से स्क्रीन पे। तो चलिए एक्टिविटी को करते हैं। 15.7 फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, एक स्टैंड पे हमें क्या करना है, कॉनकेव मिरर लेना है, उसको अच्छे से अरेंज करना है, उसकी जो दूरी है मिरर से जो कैंडल की दूरी है उसको देखना है एक टेबल पे। पहले एक काम करते हैं, ये जो इमेज है मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे क्या किया है हमने इस एक्टिविटी में, एक टेबल के ऊपर हमने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ये हमारा मिरर है। मिरर से कुछ दूरी पे हमने क्या किया, एक कैंडल को हमने यहाँ पे रखा है, मिरर से कुछ दूरी पे हमने कैंडल को रखा, जलती हुई कैंडल है। इसकी जो फ्लेम है यानी कि ये जो फ्लेम है, जो जलती हुई फ्लेम है, इसको हमने कहाँ पे कैच करने की कोशिश की है, स्क्रीन के ऊपर। ये एक स्क्रीन है, इसके ऊपर हमने इसकी इमेज को कैच करने की कोशिश की है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि कैंडल है, ये कैंडल हमने एक कॉनकेव मिरर के जरिए हम इसकी क्या ले रहे हैं, ऑन स्क्रीन हम इसकी एक इमेज बना रहे हैं जो कि रियल इमेज है। तो आप देखेंगे ये जो रियल इमेज होती है ये हमें और कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैंडल है, ये जो कैंडल है इसकी जो शेप है आप देखेंगे इस तरीके से इसकी फ्लेम है, जबकि यहाँ पे जो फ्लेम है वो इस तरह से है, यानी कि हमें ऐसे मिलती है। जब हमें मिरर की हेल्प से स्क्रीन पे इमेज प्राप्त होती है जो कि उल्टी होती है, ठीक है, जो कि उल्टी होती है, उसे हम रियल इमेज या फिर इन्वर्टेड इमेज भी बोलते हैं। इस इमेज को कैसी इमेज बोलते हैं, रियल इमेज या फिर इन्वर्टेड इमेज ये होती है। ओके, ये इन्वर्टेड इमेज होती है जो हमें ऑन स्क्रीन मिलती है। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, हमने अभी जो एक्टिविटी की है इसमें हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा इस रियल इमेज को बनाया है। यहाँ पे पूरा आपकी अब डिटेल लिखी हुई है जो हमने किया है, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमने जो स्क्रीन ली थी उसका यहाँ पे वो दिया गया है, लेंथ दी गई है
लेंथ ऑफ विथ दी गई है। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर लाइटेड कैंडल रखी, हमने उससे डिस्टेंस जो था हमारा 50 सेंटीमीटर का था कैंडल का मिरर से। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के जो इमेज है हमने उसको स्क्रीन पर लाने की कोशिश की। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज, हमने उसको जो कैंडल है उसको मिरर के सामने तब तक घुमाया, मूव किया इधर उधर जब तक कि हमें ऑन स्क्रीन एक शार्प इमेज नहीं मिल गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज हमने बनाई जो कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इसको भी हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाया। लेकिन वर्चुअल इमेज हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, उसमें वर्चुअल इमेज में हमें ऑन स्क्रीन कोई इमेज नहीं मिलती है। जो वर्चुअल इमेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज को हम इरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इरेक्ट बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है? सीधी की सीधी इमेज होती है। ठीक है, ऑन स्क्रीन उल्टी इमेज हमें उसकी नहीं मिलती है, जबकि जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमें ऑन स्क्रीन मिलती है और वो उल्टी होती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर, इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? ये जो इमेज थी वो कैसी थी? रियल थी या वर्चुअल थी? जो हमें अभी ऑन स्क्रीन मिली थी वो रियल थी। इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम, क्या ये फ्लेम के सेम साइज थी? जब हमने मूव करेंगे तो हमें उसी साइज की इमेज मिल रही थी। यदि हम उसको कैंडल को मिरर के ज़्यादा पास ले जा रहे थे तो वो उसका साइज क्या था? वाइडर हो रहा था। जब दूर ले जा रहे थे तो उसका साइज स्मॉल हो रहा था। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर, मिरर के पास ले जाए एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम इट, इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। हमने अलग अलग बस ये क्या करना है आपको एक्टिविटी करके देखने के लिए है कि आप उसे खुद से कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि जब आप इमेज बनाएंगे आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, टेबल 15.1 में आपको एक टेबल दे रखी है, उस पर आपका जो ऑब्जर्वेशन हो जब आप इसे घर पे करेंगे कैंडल फ्लेम वाले एक्टिविटी को, तो आपको 15.1 टेबल में अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करना है, उसे वहाँ पे नोट डाउन कीजिए। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर? अभी बता रहा है कि जब बिल्कुल हम उसे पास लेके गए मिरर के 15.16 ये वाले इस इमेज में, तो क्या उसकी जो इमेज थी उसको कैच करना पॉसिबल था? ये कह रहा है कि जब उसकी जो इमेज थी क्या उसे कैच करना पॉसिबल था। वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर, हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है साइज में। देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे द इमेज हो ही सकती है क्योंकि पास में ज़्यादा ले जाएंगे तो वो लार्जर हो जाएगी, थोड़ा दूर लाएंगे तो स्मॉलर दिखाई देगी। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है और वो वर्चुअल भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेज। जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स, आपने डॉक्टर्स को देखा होगा यूजिंग कॉनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर, नोज एंड थ्रोट, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जो मिरर होता है जब वो एग्जामिन करते हैं पेशेंट को आइज, ईयर वगैरह कुछ भी, नोज, थ्रोट देखने के लिए, तो वो जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है। ओके, ऑल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी दांतों को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज टू द टीथ, यानी कि उन्हें बड़ी इमेज में देखना है टीथ को तो वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर ही होता है उनके पास जो मिरर होता है एग्जामिन करने के लिए। ओके, वो जो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, उनके सर पे एक टॉर्च लगा के आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो उनके सर पे एक टॉर्च लगी होती है, टॉर्च की रोशनी को दिखा के वो क्या करते हैं, फिर उसे कॉनकेव मिरर से एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की जो हेडलाइट होती है, स्कूटर की जो हेडलाइट होती है वो सब भी कैसी होती है, कॉनकेव शेप की होती है, यानी कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसी के शेप की वो लाइट्स होती हैं। यहाँ पे देखिए आप इस पिक्चर को देखिए, ये है, थोड़ा सा सेट करते हैं, ये डेंटिस्ट है, इसने अपने सर पे यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, यानी कि टॉर्च होती है ये, इससे टॉर्च से ये फोकस करते हैं कहीं भी जिसके ज़रिए देखते हैं। और यहाँ पे जो मिरर है इनके हाथ में जो होता है ये वाला, ये जो मिरर होता है इससे ये क्या करते हैं, इसे वाइडर साइज में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर जो होता है ये जो सरफेस होता है, ये सरफेस जो होता है ये कैसा होता है,
ये सरफेस भी आपका कॉनकेव मिरर होता है। ये केव जैसा अंदर गहराई में है ना, ये जो होता है आपका, ये भी कॉनकेव सरफेस होता है। रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च, यानी कि टॉर्च को रिफ्लेक्ट करने के लिए, टॉर्च की जो लाइट होती है उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए भी जो सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ये जो इमेज है यहाँ पे क्या किया है, कैंडल को जलाया है, मिरर में सिंपली वो सामने बस दिखाई दे रही है। ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसका कहीं और कैसा भी असर नहीं पड़ रहा है। अब 15.1 में आपको ऊपर अभी बताया था कि आपको अपने आप कीजिए, और जो कैंडल है उसको मिरर से इतने इतने सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे रखिए। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यानी कि कैंडल से होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखिए 50 सेंटीमीटर पे कैसा था जो ऑब्जेक्ट है, वो स्मॉलर था, लार्जर था, किस तरह से आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्ट जो है ये फिल करना है। और ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके जो साइड मिरर्स होते हैं, ठीक है, जो साइड मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। इस चीज़ को आपको साथ के साथ याद करते चलना है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछने वाली चीज़ है। कॉन्वेक्स मिरर है साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, चाहे वो किसी में भी, कार में, गाड़ी में, स्कूटर में या ट्रक वगैरह कहीं पर भी जो साइड होते हैं, साइड व्यू देखने के लिए जो हमारे व्हीकल्स में जो मिरर लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये कैसा मिरर होता है, होता तो छोटा ही है ना शेप में, लेकिन जो बाहरी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, कोई भी होता है, वो यहाँ पे क्या होते हैं, हमें बहुत छोटी शेप में दिखाई देते हैं ना, दूर तक का दिखता है हमें इसमें, और स्मॉलर दिखता है साइज में। ये कैसे होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ओके, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब चलिए लेंसेज को पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में हमने यहाँ पढ़ ही लिया है, ठीक है। साइड जो ट्रैफिक एक बार पढ़ लेते हैं। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज, यानी कि जो साइड मिरर होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स में, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। ये कैसे मिरर होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ये क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया में काफ़ी दूर तक फैली हुई इमेजेस को उस छोटे से मिरर के अंदर दिखाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उस छोटे से मिरर में बहुत दूर तक, यानी कि वाइड एरिया, वाइड रेंज में आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, जिससे कि उसके किसी भी जो ड्राइवर होता है उसके पीछे जितना भी ट्रैफिक होता है वो उसको साइड वाले मिरर में दिखाई देता है। वो जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब लेंसेज से जो इमेजेस बनती है उनको देखते हैं। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, जो बहुत छोटे छोटे प्रिंट होते हैं उसको बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। जब हम देखते हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं चीज़ों को बड़ा करने के लिए, तो वो कैसा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म, यानी कि कॉकरोच और जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केंचुए होते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए भी आपने देखा होगा, कभी खुद से किया होगा अगर आपने ये। तो जो ग्लास होता है, यानी कि जो लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आप लेंस से ऐसे भी समझ सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के ना चश्मे लगे हुए रहते हैं, तो चश्मे के अंदर जो वो लेंस होता है, जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, वो लेंस तो अलग अलग होते हैं, कांच के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन वो जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वो जो लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है एक। ओके, उससे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम बड़े प्रिंट में पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह पे वो छोटा प्रिंट है, किसी की आई साइड वीक है उसको देखना है तो वो उसे बड़ा करके उसको देखता है। या बॉडी पार्ट देखने हो आपको किसी भी इंसेक्ट के, तो उसमें भी वही यूज़ होता है। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, लेंस होता है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। लेंसेज जो होते हैं वो ज़्यादातर किस में यूज़ किए जाते हैं, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मों के लिए यूज़ किए जाते हैं, टेलीस्कोप के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड माइक्रोस्कोप्स में जो ग्लास होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट में आप खुद से कोशिश कीजिए और ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है उसको, लेंस को, उसके बारे में बताने की कोशिश कीजिए कि और कहाँ कहाँ हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। गेट सम लेंसेज, कुछ लेंसेज लीजिए, टच एंड फील दैम, उनको टच और फील करके देखिए कि वो कैसे होते हैं लेंसेज। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस
जस्ट बाय टचिंग, क्या आपको उन्हें सिर्फ टच करने से कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर नजर आता है? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी कि कुछ ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में से तो काफ़ी थिकर होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं, लेकिन जो उनके एजेस होते हैं वो इतने मोटे नहीं होते, बीच में से मोटे होते हैं और साइड में से वो पतले होते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंसेज कहलाते हैं। ओके, दोज मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो पेपर को देख रहे हैं बड़े बड़े साइज में, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। विच फील थिनर इन द मिडिल, और जो बीच में से पतले होते हैं और साइड में से बड़े होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नोटिस, वो कॉनकेव लेंसेज कहलाते हैं। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट, जो लेंसेज होते हैं, इस चीज़ को आपको नोटिस करना है कि जो लेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। लाइट कैन पास थ्रू देम, उनमें से आर पार, लाइट उनमें से आर पार जा सकती है। ये जो साइड में से पतले हैं और बीच में से मोटे हैं, ये कैसे हैं? ये कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ओके, ये कॉन्वेक्स हैं। और जो बीच में से थिनर यानी कि पतले हैं और साइड में से फैले हुए हैं, मोटे हैं, वो कैसे हैं? वो कॉनकेव लेंसेज हैं। ओके, चीज़ों को आप साथ के साथ ऑब्जर्व कीजिए और नोट भी करते जाइए। लेट अस प्ले विद लेंसेज, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस, लेंस में से देखना डेंजरस होता है। एट द सन और अ ब्राइट लाइट, ज़्यादा जो तेज लाइट होती है उसको। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट, आपको केयरफुल रहना चाहिए जो सनलाइट होती है उसे डायरेक्टली फोकस करने के लिए विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपने पार्ट में से किसी भी बॉडी पार्ट से। यानी कि आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट फोकस नहीं करना है, किसको? सनलाइट को। अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से आपको सनलाइट को डायरेक्ट फोकस नहीं करना है। एक्टिविटी 15.9 क्या कहती है? टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लीजिए या मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया? जो बीच में से कैसा होता है? थिकर होता है, मोटा होता है। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज, उसे आपको क्या करना है? जहाँ पे सनरेज पड़ रही हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, उसके बीच में आपको रखना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन, एक पेपर शीट लेनी है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर, जब तक आपको एक ब्राइट स्पॉट नहीं पड़ जाता। जैसे कि हमने अभी ऊपर एक्टिविटी की थी न्यूज़पेपर के ऊपर, वहाँ भी हम ले रहे थे, उसी तरीके से जब तक आपको ब्राइट स्पॉट नहीं मिल जाता पेपर पे, तब तक आपको क्या करना है? अच्छे से उस डिस्टेंस को एडजस्ट करके रहना है। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन, उस पोजीशन में ही पेपर के ऊपर आपको लेंस को रखना है। फॉर अ फ्यू मिनट डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या वो जलना शुरू कर देता है? नाउ रिप्लेस द कॉम्प्लेक्स, ये ऊपर वाली एक्टिविटी फिर से आ रही है, रिपीट हो रही है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस, वहाँ पे क्या था? हमने एक प्लेन मिरर लिया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लेंस ले रहे हैं। ओके, कॉन्केव लेंस। अब क्या करना है? कॉन्वेक्स लेंस की जगह हमें कैसा लेंस लिया है? कॉन्केव लेंस लिया है। ठीक है, रिप्लेस किया है कॉन्वेक्स लेंस को। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट, क्या अब आपको और ज़्यादा ब्राइट स्पॉट वहाँ पे नजर आता है? रियल इमेज ऑफ द सन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ? एक रियल इमेज मिली है। ये कॉन्वेक्स लेंसेज के द्वारा यहाँ पे हमें ये रियल इमेज मिली है। ऑन द पेपर दिस टाइम टू, इस बार भी ऐसा ही हुआ। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, आपको फिर से एक ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं मिला इस बार? वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज, हमने ये देखा कि दोनों जगह पे क्या हुआ है, जब हमने अलग अलग मिरर्स को लिया तो उसकी जो पोजीशन थी वो डिफरेंट साइज पे हमने देखा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर और उसकी जो साइज थी इमेज की वो क्या हुई? वो चेंज हुई। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज टू, क्या ये लेंसेज के लिए भी ट्रू रहती है? रहती होगी बिल्कुल, क्योंकि एक लेंस है जो बीच में से मोटा होता है, एक लेंस है जो बीच में से पतला होता है, तो कुछ तो चीज़ें होती होंगी। चलो हम आगे पढ़ते हैं, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 15.10 कहती है टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसे एक स्टैंड पे हमने फिक्स कर दिया। एज यू डिड विद द कॉन्केव मिरर, जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर के साथ किया था पहले। प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसे एक टेबल के ऊपर रखा। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, एक 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उससे लेंस से हमने क्या रखा? एक कैंडल को रख दिया। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, अब हमें क्या करना है? उस इमेज को लेना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल, हाँ यस, फिर से हमने लाइटेड कैंडल को ही रखा है वहाँ पे। यहाँ पे दिखा रहा है ये कि कॉन्वेक्स लेंस जो है
कन्वर्जेस, अच्छा ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जेस, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कन्वर्जिंग होते हैं, यानी कि बैंड इनवार्ड होते हैं, एक साइड में वो सारे रेज आती हैं। द लाइट जनरली, यानी कि वो जब लाइट पड़ती है वो तो वो क्या करते हैं, उसे एक साइड में सारी लाइट को, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पैरेलल, ये पैरेलल रेज आती हैं उसको क्या करते हैं, एक साइड में बेंड कर देते हैं, मतलब इसका जो पॉइंट होगा वो पूरा एक साइड में चला जाता है लास्ट में, जबकि देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अ कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं, यानी कि ये तो कन्वर्जिंग हो गए, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये तो कन्वर्जिंग होते हैं, जबकि जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, उनको बेंड आउटवर्ड, बाहर की साइड बेंड करते हैं। कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो क्या कर रहे थे, ये इनको इनवार्ड बेंड कर रहे थे, यानी कि एक साइड में अंदर की तरफ बेंड कर रहे थे, जबकि जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कहाँ बेंड करते हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ बेंड कर देते हैं। ओके, इसलिए इनको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है, जो ए में है ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है, और जो बी में है वो आपका कॉनकेव लेंस है यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है। ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड, अभी जो हमारी एक्टिविटी थी हम उसे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू चल रहा है वो। अदर साइड ऑफ द लेंस, जो कैंडल है उसको हमने क्या किया, ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरी साइड हमने पेपर स्क्रीन को रख दिया। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस, अब लेंस के इधर उधर आपको उसे मूव करना है टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की शार्प इमेज लेने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, तुम्हें किस टाइप की इमेज मिलती है। इज इट रियल और वर्चुअल, ये इमेज कैसी है, ये रियल होगी या वर्चुअल होगी। नाउ वेरी द डिस्टेंस, VARY यानी कि अंतर होगा, वेरी होगी डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ये क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा जब हमने कैंडल को इधर उधर किया, यानी कि जितने डिस्टेंस में, जितनी दूरी पे हमने कैंडल को जब इधर उधर घुमाया उसी दूरी से हमें क्या होगी, वो इमेज प्राप्त होगी। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट, पेपर स्क्रीन पे हमने देखा कि जब जब हमने उसे मूव किया पास में दूर में तो वैसी हमें वहाँ पे इमेज प्राप्त हुई, कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज यू डिड इन एक्टिविटी 15.7 ऑफ द कॉनकेव मिरर, अब आपने कॉनकेव मिरर में ये एक्टिविटी की है, पहले आपने प्लेन मिरर में की थी जो एक्टिविटी की थी कैंडल फ्लेम वाली, तो अब इसे आपको कहाँ पे करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को 15.7 टेबल दी हुई है उसमें आपको इसे नोट डाउन करना है। इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जब लेंसेज के द्वारा भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। वही फिर से इमेज को दिया गया है कि जब वो दूर है, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कैंडल से इतना दूर है, यानी कि अब क्या क्या है, हमने कैंडल को यहाँ पे रखा है, बीच में हमने मिरर को रखा है और शीट इधर है, जबकि पहले जब हमने किया था तो क्या किया था, ये जो हमारा मिरर था ये कहाँ था, मिरर हमारा इस साइड था, बीच में ऑब्जेक्ट था, मिरर के ऑब्जेक्ट से तब हम यहाँ पर कर रहे थे स्क्रीन को, ऑन स्क्रीन हमें प्राप्त हो रही थी इमेज। लेकिन अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है, मिरर हमारा यानी कि जो कॉनकेव और ये अब लेंस हैं, इसलिए पहले मिरर था तो मिरर कहाँ था, यहाँ था, लेकिन अभी लेंस है, लेंस पे से क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें आर पार चीज़ें दिखती हैं, इसलिए अब ऑब्जेक्ट इधर है, लेंस बीच में है, और अभी भी क्या हो रहा है, हमें ऑन स्क्रीन इमेज प्राप्त हो रही है। तो ये बता रहा है कि जो इमेज, जो लेंस होते हैं क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट लेंसेज, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस से की थी वो ऊपर है, ये भी डिफरेंट देखा है। उसके बाद हमने वर्चुअल इमेज देखी फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस यानी कि बिल्कुल हम पास में ले गए, तब हमने उसे वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश की। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस से जो हमें इमेज प्राप्त हुई वो इस तरह की है, ठीक है।
अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, यानी कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, यानी कि जो उल्टी बनती है ऑन स्क्रीन, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो लगभग वास्तविक होती है, सेम जैसे दिखती है और वो सीधी दिखती है, यानी कि इरेक्ट होती है जो वर्चुअल इमेज होती है। डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट, यानी कि क्या तुमने ये नोटिस किया पोजिशन को कि जो उसकी इमेज थी वो इरेक्ट थी, एंड मैग्नीफाइड, उसे जब हमने मैग्नीफाइड किया तो वो हमें इरेक्ट इमेज मिली, यानी कि वो सीधी थी बिल्कुल। कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्या वो स्क्रीन पे इमेज इरेक्ट थी? नहीं, स्क्रीन पे तो वो कैसे दिखाई दे रही थी, वो इन्वर्टेड दिखाई दे रही थी। इज द इमेज रियल और वर्चुअल, ये जो इमेज है वो कैसी है, वो रियल है या वर्चुअल है? दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये यहाँ पे हमें ये बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी, ऐसे ही फैशन स्टडी पे हम देखें द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस, तो जो कॉन्केव लेंस से ही इमेजेस बनाई जाती हैं। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस, आप ये पाएंगे कि कॉन्केव लेंस के द्वारा इज ऑलवेज वर्चुअल, कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई गई वो हमेशा कैसी थी, वो वर्चुअल थी। ठीक है। इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, वो कैसी हो सकती है, वो साइज में इरेक्ट भी हो सकती है और साइज में छोटी भी हो सकती है। देन द ऑब्जेक्ट, किससे, ऑब्जेक्ट से। 15.27 में हमने यहाँ देखा ना, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। 15.6 सनलाइट वाइट और कलर्ड, अब हम देखेंगे कि जो सनलाइट है यानी कि सूरज की जो लाइट है वो कैसी है, वो वाइट है या फिर कलर्ड है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन होते हैं एक तरह से कि सूरज की जो लाइट है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम प्राप्त करेंगे कि ये कैसी थी सनलाइट, वाइट थी या फिर कलर थी। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो को देखा है? इन द स्काई, कहाँ पे, आसमान में। रेनबो आपने देखा होगा, इंद्रधनुष जो बनता है वो आसमान में बनता है, वो हमें ज़्यादातर कब दिखाई देता है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद में हमें रेनबो दिखाई देता है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब बारिश के बाद रेनबो दिखाई देता है, जब कैसा होता है, सन इज लो, यानी कि बहुत हल्का दिखाई देता है सूरज स्काई में। द रेनबो इज, ये देखिए यहाँ पे आपको रेनबो दिखाया गया है इस पिक्चर में। सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स, आर्क शेप का दिखाई देता है आपको स्काई में, जो कि बहुत सारे कलर्स लिए होता है। कितने कलर्स होते हैं हमारे रेनबो में? 7 कलर्स होते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली, जब हम उसको केयरफुली देखते हैं तो हमें कितनी कलर्स दिखाई देते हैं? देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ दैम, ये बहुत आसान नहीं है कि सारे के सारे कलर्स को हम आराम से देख पाएं और जान पाएं कि कहाँ पे कौन सी लेयर में कौन सा कलर है। दीज आर, ये कौन कौन से कलर्स होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ये 7 कलर्स होते हैं हमारे, जिसे हम विबग्योर के नाम से भी अच्छे से हम उसको याद कर सकते हैं, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि विब और ग्योर, विब ग्योर, इस तरह से। 15.29 अ सीडी प्लेस्ड इन सन, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो सीडी है उसको सूरज की धूप में रखा गया है, यानी कि जब सन निकला हुआ है तो सन की रोशनी की वजह से उसको नीचे रखा गया है। तो ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि जो सीडी में कलर्स हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। जो कलर्स होते हैं, सारे कलर्स जो 7 कलर्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वो सभी इसमें दिखाई दे रहे हैं। You might have seen that when you blow soap bubbles, आपने देखा होगा कि जब हम सोप के जो बबल्स होते हैं, जब उनको हम हवा में फेंकते हैं, फुलाते हैं उनको, दे अपीयर कलरफुल, तो जब वो जाते हैं बबल्स बन के तो वो कलरफुल दिखाई देते हैं। वैसे तो वाइट होते हैं लेकिन उनमें क्या होते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं, हमें कलरफुल होते हैं वो बबल्स। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, बिल्कुल वैसे ही जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है किस पे, कॉम्पैक्ट डिस्क पे, यानी कि सीडी पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उसका जो सरफेस होता है, यू सी मैनी कलर्स, तो उस पर हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने फिगर 15.29 में यहाँ पे हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज
एक्सपीरियंसेस, इन सभी एक्सपीरियंसेस से कुड वी से दैट द सनलाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये सारे जो हमने एक्सपीरियंस किए इनसे हमें पता चला कि जो सनलाइट होती है उसमें काफ़ी सारे कलर्स का मिक्सचर होता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक्टिविटी 15.11 क्या कहती है? 15.11 टेक अ ग्लास प्रिज्म, एक प्रिज्म लिया हमने, ठीक है, ग्लास का। अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम, एक डार्क रूम लिया, उसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया, नैरो बीम वहाँ से हमने डाला, जिसमें से क्या था, नैरो बीम यानी कि छोटा सा होल था, उसमें से क्या है, सनलाइट आ रही थी डार्क रूम में, टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म, और वहाँ पे क्या किया हमने, प्रिज्म को रख दिया। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सनलाइट थी जब वो लाइट उस पर पड़ी, कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, उसके दूसरे फेस पर पड़ती है प्रिज्म के, फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल, यानी कि ये इस ये जो यहाँ पे प्रिज्म वाला जी ये दिखाया है ना आपको, पिक्चर जो दिखाया है ना कि एक छोटा सा ये डार्क रूम है, उसमें प्रिज्म को रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, छोटा सा वो है, होल है, जहाँ से क्या हो रहा है, सनबीम को उसने लगाया तो वहाँ से लाइट आ रही है, जो कि वाइट जो प्रिज्म रखा हुआ है उसमें से जब वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो क्या है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये सारे कलर्स क्या है वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो पीछे से लाइट पड़ रही है तो जो प्रिज्म में कलर्स हैं वो सारे उसमें दिखाई दे रहे हैं। डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन अ रेनबो, क्या तुमने ये सारे ही कलर्स जो अभी हमें दिखाई दिए वो सारे कलर्स रेनबो में देखे हैं? दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये चीज़ ये बताती है कि जो सनलाइट होती है, सूरज की जो लाइट होती है वो 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, सनलाइट को हम वाइट लाइट भी बोल सकते हैं कि जो सन की जो लाइट होती है वो वाइट लाइट होती है। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इसका मतलब क्या है कि जो पूरी लाइट होती है वो कितने 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स, चलिए इन कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, और उनको अपनी नोटबुक में उन सभी कलर्स के नेम लिखिए। कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट लाइट, क्या हम इन सारे कलर्स को मिक्स कर सकते हैं एक वाइट लाइट लेने के लिए? लेट अस ट्राई, चलिए ट्राई करते हैं। तो ये सारे 7 कलर्स तो आपने अभी बात की थी, उनके बारे में कौन कौन से होते हैं, विज्ञान से हम उसे याद कर सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक्टिविटी 15.12 क्या कहती है? 15.12 टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया, डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसकी क्या है 10 सेंटीमीटर का डायमीटर, उसका इतना बड़ा हमने एक कार्डबोर्ड लिया जो कि सर्कुलर है शेप में। डिवाइड दिस डिस्क इनटू, हमने उस डिस्क को क्या किया, डिवाइड कर लिया 7 सेगमेंट्स में, यानी कि हमने क्या किए, पेन से उसमें 7 सेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया। पेंट द 7 रेनबो, और उसमें 7 जो रेनबो कलर्स हैं उन सभी कलर्स को हमने उन सेगमेंट्स में एक एक करके फिल कर लिया। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर, हम उस पर क्या कर सकते हैं, उन्हीं 7 कलर्स के कोई भी पेपर भी उन पे पेस्ट कर सकते हैं 7 सेगमेंट बनाने के लिए। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, डिस्क के सेंटर में क्या करना है, एक छोटा सा होल ले लीजिए, उसको बना लीजिए सेंटर ऑफ द डिस्क बीच में। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द ट्रिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन, किसी भी बॉल पेन की रिफिल के ऊपर उसको लूजली क्या करना है, हमें फिक्स करना है उसको, किसको, जो कार्डबोर्ड से हमने अभी सर्कुलर शेप में बनाया है। एंश्योर दैट द डिस्क रोटेट्स, ये आपको एंश्योर करना है कि जो डिस्क है वो आराम से इजीली रोटेट हो पाए, मतलब फ्रीली जब हम उसको रोटेट करें, घुमाएं तो वो इजीली रोटेट हो पाए। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, उस डिस्क को क्या करना है, दिन की जो लाइट है उसमें उसको आपको रोटेट करना है। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब वो डिस्क बहुत तेजी से रोटेट करेगी, द कलर्स गेट मिक्सड, तो सभी जो कलर्स हैं वो क्या होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, मिक्स टुगेदर, एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश, और जो जब वो सारे कलर जो 7 कलर्स है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो जो डिस्क होगी वो कैसी दिखाई देगी, वो वाइटिश, यानी कि वाइट कलर की अब हमें दिखाई देगी। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क, जिसको हम, उस डिस्क को न्यूटन्स की डिस्क भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि फिगर 15.31 में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, पहले इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया है, पहले ये एक
पेन ले लिया, उसकी निब में लूजली इसको हमने डिस्क बनाई थी जो सर्कुलर में, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, 7 सेगमेंट, इसमें 7 कलर्स हैं, उनको हमने यहाँ पे फिल कर लिया, या फिर कोई पेपर से पेस्ट कर सकते हैं। फिर जब हमने इस डिस्क को रोटेट किया, जब हमने इसको रोटेट किया तो ये जो 7 कलर्स हैं वो क्या हुआ, एक साथ एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो गए, और जब वो मिक्स हो गए तो वो कैसा कलर हमें दिखा रहे हैं, वो वाइटिश हो गए हैं, वो अब वाइट कलर के हो गए हैं जब रोटेट हो रहे हैं। दैट मीन्स पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, पहेली के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो। उसने एक पेंसिल के साथ एक डिस्क बनाई है 7 रेनबो कलर्स की, उसको क्या किया, पेंट कर लिया उन सभी पे। फिगर 15.32 में दिया है, व्हेन द टॉप रोटेट्स इट अपीयर्स नियरली वाइट। तो जब उसने उसको क्या किया, आप एक जैसे वो आती है ना जो घिन्नी टाइप से आती हैं, उसको हम घुमा देते हैं, चक्री जिसको बोलते हैं, चक्री की तरह। तो उसने पेंसिल को जब ऐसे घुमा दिया तो वो क्या हुई, वो वाइट कलर की दिखी। आप ऐसे भी इसको घुमा सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो लाइट होती है, यानी कि जो सनलाइट होती है, वो कैसी होती है, वो वाइट होती है कलर्स में, लेकिन जब वो किसी पे रिफ्लेक्ट करती है तो वो क्या होते हैं, उसके 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, हमने देखा जो रेनबो हमारा बनता है, रेनबो किस वजह से बनता है, रेनबो तब बनता है, हमने ज़्यादातर देखा है कि जब बारिश होती है, बारिश के आफ्टर रेन ही, जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद ही हमेशा रेनबो दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पे है, ये आपका सन है, ओके, ये सन है, ये सनरेज जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, स्काई में ही जब बारिश के बाद में कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि अटके हुए हैं। ठीक है, बीच में कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब ये ड्रॉपलेट्स में से सनलाइट जाती है, सनरेज जाती हैं जब ये ड्रॉपलेट्स में से होके, तो सूरज क्या होता है, सूरज उस टाइम काफ़ी लो होता है, और ये ड्रॉपलेट्स में से होके जाती है, जो कि ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, वाइट होती हैं, यानी कि वो पानी की बूंदें होती हैं। तो जब उनमें से वो क्रॉस करती है सनरेज, तो वो क्या करती हैं, वो वाइट जो होती है वो अपने 7 कलर्स को शो करती है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर तो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे आपको रोशनी यानी कि जो लाइट होती है उसके बारे में पता चला होगा कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें ग्लासेस के बारे में पता चला, और आपने लेंसेज के बारे में भी देखा, मिरर के बारे में भी पढ़ा, मिरर के टाइप्स भी आपको पता चले। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर में होती है और कुछ भी नहीं समझ में आया होता है तो उसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।